हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिजाइन स्टेप ऑफ बट जॉइंट और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जब हम रिवेट जॉइंट का चैप्टर ख़त्म किए थे तो हम आपसे कहे थे कि रिवेट जॉइंट के चैप्टर में 3-4 पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसका हम डिजाइन ऑफ बट जॉइंट का न्यूमेरिकल नहीं किए थे, है ना। तो उसको आज कंप्लीट करेंगे। अगला लेक्चर आपका आएगा टेंशन मेंबर का, है ना। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, डिजाइन स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप किस किस स्टेप से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, और न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे, यानी कल परसों देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे डिजाइन स्टेप, है ना। क्या लिखेंगे, डिजाइन ऑफ बट जॉइंट, है ना। डिजाइन स्टेप ऑफ बट जॉइंट। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, टू डिटरमाइन, है ना, टू डिटरमाइन। अब देखिए आपके एग्जाम में इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा, यानी वो दे देगा और कहेगा कि डिजाइन करिए बट जॉइंट का, या फिर वो डायरेक्ट आरसीसी की तरह वो कह देगा कि डिजाइन स्टेप लिखिए किसका, बट जॉइंट का, है ना। देखिए सबसे पहले आपका गिवन क्या रहेगा, गिवन डाइट क्या रहेगा आपका, दिया रहेगा क्या, थिकनेस ऑफ, क्या दिया रहेगा, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, है ना। क्या दिया रहेगा, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, ठीक है। और क्या दिया रहेगा आपका, स्ट्रेस दिया रहेगा। स्ट्रेस में जैसे कि शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस, ये दोनों देगा। इससे अतिरिक्त भी कुछ दे सकता है, जैसे कि डायाफ्रीवेट दे देगा, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट दे देगा, बहुत सारी चीज़ें वो दे सकता है। वो जितना दे देगा उतना मेरे लिए आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल करना। लेकिन हम बता रहे हैं एकदम क्रिटिकल कंडीशन, यदि वो कुछ नहीं देता है तो कम से कम तो ये तो देगा ही देगा। बाकी चीज़ें हो सकता है हम जो बोल रहे हैं आपको ना समझ आ रहा हो, वो न्यूमेरिकल में समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप आ जाएगा टू डिटरमाइन, है ना, टू डिटरमाइन। और हिंदी में मीडियम वाले ना घबराना नहीं है, कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आपको अच्छे समझ आएगा, हम समझा देंगे इंग्लिश में, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, है ना। यानी क्या करना है हमको, टू डिटरमाइन, यानी हमको ज्ञात करना है कि क्या, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, यानी कवर प्लेट की मोटाई, है ना। क्या करना है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इन सिंगल शियर, क्या लिखेंगे, इन सिंगल शियर। क्या होता है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट को हम T1 से दिखाते हैं, ठीक है। T1 क्या हो जाएगा आपका 1.25 इंटू टी क्या है आपका, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट को किससे दिखाते हैं हम, T से दिखाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अब क्या हो जाएगा आपका इन डबल शियर, क्या हो जाएगा आपका इन डबल शियर। अब सिंगल शियर क्या हो जाएगा, डबल शियर क्या होता है, इसको भी T1 से दिखाएंगे, यानी कवर प्लेट को हम T1 से दिखाते हैं। 5/8 गुणे थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार देख ले रहे हैं, हाँ ठीक है ना। यानी थिकनेस ऑफ कवर प्लेट डबल शियर में कितना जाएगा, 5/8। अब देखिए सिंगल शियर डबल शियर क्या है, ये हो गया आपका बट जॉइंट, है ना। ये क्या हो गया आपका, बट जॉइंट हो गया। ये देखिए सिर्फ एक ही कवर प्लेट है ना, यहाँ क्या लग गया आपका, रिवेट लग गया। अब बताइए रिवेट जॉइंट कितनी जगह से कटेगा, तो कहेंगे मतलब रिवेट कितने जगह से कटेगा, तो कहेंगे आप सर एक ही जगह से कटेगा, एक ही प्लेन से कटेगा, वो प्लेन ए है। ये सिंगल शियर हो गया। अभी हम क्या लगा दिए, देखिए अभी हम दो कवर प्लेट लगा दिए। अब हम पूछ दें कि रिवेट कितने जगह से कटेगा, तो आपका आंसर होगा सर अब रिवेट यहाँ से भी कटेगा, रिवेट यहाँ से भी कटेगा, यानी अब 2 शियर प्लेन से कटेगा। यानी इसे हम कहते हैं क्या, डबल शियर। समझ रहे हैं, जब 2 शियर प्लेन से कट रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल शियर। और इसके पहले हम क्या बताया, इसे आपका सिंगल शियर। थोड़ा सा है ना डिस्टर्ब हो जाता है मोबाइल, उसको सही करते हैं। अब देखिएगा स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड हो जाएगा चेक इन प्लेट। क्या करते हैं, प्लेट को ना हम चेक करते हैं। अब बताइए इसका हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं। देखिएगा 2T1 और T में क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। 2T1 और T में क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन छोटा होगा। यदि देखिए ये 2T1 क्या है, कवर प्लेट की मोटाई, ये T1 का मान ना T से अधिक हो गया तो क्या ले लेंगे, वी टेक, किसको ले लेंगे, T को ले लेंगे। यदि 2T1 का मान छोटा हो गया T से, है ना, तो वी टेक किसको ले लेंगे, T1 को ले लेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं 99% केस में
पहला कंडीशन ही क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। आप बिना चेक किए भी रह सकते हैं, पहला कंडीशन ही होता है, ठीक है ना। वो बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल समझ आ जाएगी हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप पहला डायरेक्टली ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप माइंड में ही इसको चेक करते हैं। ये स्टेप कहने का मतलब ये स्टेप आप न्यूमेरिकल लगाते समय इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलिएगा, स्टेप थर्ड क्या होता है आपका, स्टेप थर्ड पिच निकालता है। हाँ, सबसे पहले क्या रहेंगे, नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, है ना। तो नॉमिनल डाया यानी एन क्या होगा, 6.05 √t। इसे अनमीन फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, अनमीन फार्मूला, है ना। अब देखिएगा, अब हम चेक, देखिए डिज़ाइन स्टेप का मतलब क्या होता है कि स्टेप यदि आप पीछे का एक स्टेप नहीं करेंगे तो आगे का स्टेप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए कैसे, सबसे पहले हम देखिए कवर प्लेट निकालें, चलिए इसको हम बाद में बताएंगे। अब देखिए इन दोनों, यहाँ क्या रखा है 6.05 √t। टी मतलब क्या हुआ, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। यदि थिकनेस ऑफ प्लेट, है ना। तो देखिए यदि T1 कम हो गया होता, ठीक है, यदि क्या हो गया होता, ठीक है ना, यदि T1 कम हो गया होता तो यहाँ क्या रख देते हैं, हम T1 रख देते हैं। क्योंकि देखिए 2T1 और T में कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों में से जो पतला यानी कम मोटा होगा वही तो पहले फेल होगा। तो इन दोनों में सबसे कम मोटा कौन रहेगा, या तो T कम हो जाएगा या T1 कम हो जाएगा। तो यहाँ हम T रखेंगे, या फिर T1 कम हो गया। देखिए सेकेंड कंडीशन में ये यदि कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो क्या रख देंगे, हम T1 रख देंगे। नहीं समझे, क्यों नहीं समझे, समझे, है ना। देखिए जैसे कि आ गया 2T1 इज लेस देन मतलब ग्रेटर देन T, इसमें कौन छोटा है, तो आप कहेंगे सर T छोटा है, तो यहाँ क्या लिख दिए हम T। लेकिन आ गया 2T1 और T, अब देखिए कौन छोटा है, तो आप कहेंगे 2T1 छोटा है, तब इसमें क्या रखेंगे, हम T1 रखेंगे। जो पतला रहेगा वही तो फेल होगा, तो वही फेल होगा, तो उसी के आधार पे हम नॉमिनल डायामीटर निकालेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी में हम निकाल दे रहे हैं ग्रॉस डायामीटर, ग्रॉस डायामीटर इसे स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल डायामीटर प्लस या तो 1.5 mm या 2 mm, है ना। 25 mm तक के लिए 1.5 mm जोड़ देते हैं, 25 से ऊपर के लिए यदि रिवेट का नॉमिनल डायामीटर है तो 2 mm जोड़ देते हैं, ठीक है। स्टेप 4 क्या हो जाएगा, पिच। क्या निकालना हमको, टू डिटरमाइन पिच, ठीक है। पिच में क्या लिखेंगे हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू रिवेट वैल्यू। क्या हो जाएगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू रिवेट वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, P - D × T × FT। रिवेट वैल्यू क्या होता है, PS और PB में से जो कम हो वही तो होता है रिवेट वैल्यू। PS और PB में से जो क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिवेट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब नीचे नहीं जगह है, अब हम आगे जाते हैं। अब देखिएगा अगला क्या हो जाएगा, स्टेप 5 क्या हो जाएगा। अब देखिए अब PS और PB क्या होगा, हमको ब्रैकेट में अलग से निकालना पड़ेगा। PS का फार्मूला आप लोग जानते हैं, N × π/4 D² × FS। PB भी आप जानते हैं, N × DTFB या फिर N × 2T1 N × DT2T1 × FB, है ना। ये तो सारी चीज़ें यानी PS और PB निकालना हम पीछे लेक्चर में अच्छे से बताए हैं। यदि पीछे का लेक्चर देखें तभी ये समझ आएगा, अपना नोट्स पलट के देखिए आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए इतना दिक्कत हो रहा है ना, बोर्ड छोटा होने को जैसे बार बार हमको देखना पड़ा है कि दिखाई आप लोगों को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यानी यहाँ से PS PB निकाल के तभी तो जो कम होगा हम रिवेट वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं स्टेप नंबर 5 है, क्या निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रिवेट। क्या निकालेंगे हम, स्टेप नंबर 5 मिनिमम पिच निकालेंगे, टू डिटरमाइन मिनिमम पिच, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, P मिनिमम कितना हो जाएगा, 2.5 × नॉमिनल डाया। अब देखिएगा अभी हम पूरे को एक बार समझाएंगे, यदि अभी भी डिज़ाइन स्टेप नहीं समझ आता है न्यूमेरिकल में समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और चलिए करते हैं, अगला क्या हो जाएगा आपका, स्टेप 6 क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ रिवेट यानी NOR, नंबर ऑफ रिवेट।
क्या होता है, फोर्स अपन में फोर्स यानी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा आपका रिवेट वैल्यू यानी आर। रिवेट वैल्यू को किससे दिखाते हैं हम, आर से दिखाते हैं। यदि इफ़ एफ इज नॉट गिवन, यदि आपका एफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो एफ को किसके बराबर, बल को किसके बराबर मानेंगे, पूरी चौड़ाई में जो प्लेट का तना सामर्थ्य होगा उसको किसके बराबर मान लेंगे, बल के बराबर। यदि बल नहीं दिया रहेगा, है ना, तो बल नहीं दिया रहेगा तो बल को किसके बराबर रखेंगे, पूरी चौड़ाई में जो प्लेट के तना सामर्थ्य होगा उसको किसके बराबर रख देंगे, बल के। उसके बाद जो रिवेट का नंबर आएगा ना, उसके आधार पे जब पीछे का लेक्चर देखे होंगे तो हम आपको बताए होंगे ये बात ज़रूर कि बट जोड़ में हम डिज़ाइन करेंगे तो किसका डिज़ाइन करते हैं, हमेशा किसका डिज़ाइन करते हैं, डायमंड रिवेटिंग सिस्टम का। क्योंकि डायमंड रिवेटिंग सिस्टम सबसे मजबूत होता है, किनारों पर मैक्सिमम रिवेट और बाहर की तरफ एक एक रिवेट कम होता जाता है, लास्ट में एक रिवेट बचता है ना, ये आपका डायमंड रिवेटिंग सिस्टम है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी मतलब कहने का मतलब एक बता रहे हैं एक यहाँ कितना भी हो सकता है, जैसे 4 3 2 1 5 4 3 2 1, है ना, ये हो जाएगा आपका डायमंड रिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। और देखिएगा उसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा 1 1 क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा 2 2 क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा 3 3 क्रॉस सेक्शन। अब समझिएगा, अब हम निकालेंगे PT1 यानी एक क्रॉस सेक्शन पे तनन सामर्थ्य क्या हो जाएगा, B माइनस D इंटू T इंटू FT। यानी यहाँ हम देखें हैं कि तनन सामर्थ्य कितना है प्लेट का, है ना। जब इधर से आप फोर्स लगाएंगे तो हमको देखना है कि यहाँ कितना सामर्थ्य है ना, तो कितना है, इतना है। देखिए B यानी B क्या है, प्लेट की चौड़ाई, गिवन दैट आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा देख लेंगे। तो B माइनस इसका डाया घटा दिए इंटू प्लेट की मोटाई T और FT सामर्थ्य आपको पता है। सेकेंड पे क्या होगा, PT2 क्या होगा, देखिएगा B माइनस, अब कितना रिवेट, अब कितना होल दिख रहा है आपको, यहाँ 2 होल दिख रहा है, तो B माइनस 2D इंटू T इंटू FT प्लस, देखिएगा जब इधर से फोर्स लगाए हैं आप तो देखिए यहाँ का तो प्लेट का तनन सामर्थ्य होगा ही होगा, लेकिन कुछ सामर्थ्य को यहाँ का रिवेट लिया है कि नहीं लिया है, रिवेट लिया है, तो रिवेट वैल्यूज क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि फोर्स यहाँ का तो सामर्थ्य होगा, यहाँ ये वाला प्लेट कितना बल ले रहा है, लेकिन इससे पहले कुछ फोर्स को रिवेट वैल्यू ले लिया है, तो रिवेट वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी तरह PT3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए B माइनस 3D इंटू T इंटू FT, है ना, देखिए 3D 1 2 3, लेकिन अब कितना R जोड़ेंगे, इसके इधर में कितने रिवेट है, 1 2 3, कुछ 3 R जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, नोट कर लीजिए, नहीं तो हम सारा इंट्रोडक्शन का, रिवेट का, वेल्ड का, टेंशन मेंबर का, कंप्रेशन मेंबर का नोट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 6 था, A7। स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा आपका, स्टेप नंबर 7 क्या हो जाएगा, दक्षता, इफिशियंसी यानी ईटा, है ना। तो इफिशिएंटी परसेंटेज में क्या होता है आपका, जोड़ का सामर्थ्य यानी PT1 PT2 PT3 में से जो कम हो, है ना, विच एवर इज लेसर, हिंदी में लिख दिए, कोई बात तो नहीं किया ना, और मिटा के इंग्लिश में लिख जाएंगे, है ना, विच एवर इज लेसर, इसमें से 2 कम हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यानी PT इंटू FT, ठीक है। अब देखिए PT इंटू FT अभी तक जो निकालते थे दक्षता, यही निकालते थे। इस न्यूमेरिकल को लेकर हम ऑफलाइन क्लास में फंस गए थे, मतलब कि इस पर एक न्यूमेरिकल लगा रहे थे, ऑफलाइन क्लास में फंस गए थे 15 मिनट, क्योंकि PT FT आदत है। ठोस प्लेट का सामर्थ्य का हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पर कोई रिवेट ना लगा हो के तनन सामर्थ्य को ठोस प्लेट का सामर्थ्य कहते हैं, हम रख दे रहे थे बार बार यही। लेकिन देखिए जब हम PT1 PT2 PT3 को पूरी जब चौड़ाई में निकाले हैं, तब हम ठोस प्लेट के सामर्थ्य को किस पे काउंट करेंगे, पूरी चौड़ाई पे काउंट करेंगे, ठीक है ना। उस अभी तक जो क्वेश्चन करते थे एक पिच, यहाँ लिखते थे P माइनस D, है ना, एक पिच पे काउंट करते थे तो यहाँ P लिख देते थे, लेकिन हम यहाँ जोड़ के सामर्थ्य को किसके अनुसार निकाले हैं, पूरी चौड़ाई के अनुसार। तो ठोस प्लेट की चौड़ाई क्या देखेंगे, पूरी चौड़ाई में देखेंगे, है ना, पूरी चौड़ाई, गलती नहीं करना आपको। गुणे क्या हो जाएगा 100
तभी क्या आता है, परसेंटेज आता है। इफिशियंसी का फार्मूला लिख रहे हैं परसेंटेज में, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट JOINT अपन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट गुणे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ क्या, डिजाइन स्टेप ऑफ बट ज्वाइंट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे कि जब इसको बनाएंगे तो आप किनारे, इसमें आप एज डिस्टेंस में निकाल सकते हैं, है ना। एज डिस्टेंस क्या होता है, एज डिस्टेंस या फिर एंड डिस्टेंस, दोनों का मान होता है, क्या होता है, एज का ही ज़्यादा यूज करते हैं। अब देखिए, यदि हाथ से काटे हैं हैंड कट, यदि हाथ से काटे हैं तो 1.7 D, और यदि मशीन से काटे हैं तो 1.5 × D। ठीक है, अब समझिएगा, हम बहुत ही डिटेल से लिखवाए हैं डिजाइन स्टेप ऑफ बट ज्वाइंट। अब इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो अब समझिएगा, अब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें से देखिए, ये तो पूरा डिटेल में है ना, क्योंकि आ जाएगा डिजाइन स्टेप लिखिए बट ज्वाइंट का 5 नंबर का, तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में हम सारे स्टेप को फॉलो करते चलें। नहीं समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं, स्टेप तो सारे फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ स्टेप का वो उसमें दे ही देगा। जैसे हम नॉमिनल डायमीटर 6.05 √T से निकाल रहे थे अनविन फार्मूला से, नॉमिनल डायमीटर। यदि वो क्वेश्चन में नॉमिनल डायमीटर दे ही देगा तो हम क्यों यूज करेंगे 6.05 √T का। अब समझिए, हम पहला स्टेप निकाले थे कवर प्लेट की मोटाई। ठीक है, पहला स्टेप क्या निकाले थे, कवर प्लेट की मोटाई। यदि वो कह देगा कि कवर प्लेट की मोटाई 6 mm है, वो दे ही देगा, तब हम कवर प्लेट की मोटाई निकालेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब कुछ इग्नोर कर सकते हैं अपने माइंड में, लेकिन हमको लिखना सारा पड़ेगा। जैसे कि हम मिनिमम पिच को हम एक अलग स्टेप में लिखे हैं, तो आपको जरूर नहीं कि मिनिमम पिच को अलग स्टेप में लिखिए। मिनिमम पिच को आप जिस स्टेप में पिच निकाले थे उसी स्टेप में ही लिख सकते हैं, लेकिन लिखना सबको पड़ेगा। आप स्टेप इधर उधर कर सकते हैं। हम स्टेप नंबर 5 में लिखे हैं मिनिमम पिच, तो कसम नहीं कोई खाया है कि स्टेप नंबर 5 में ही मिनिमम पिच रहेगा। ठीक है, आप इधर उधर उसको कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम से होना चाहिए। ठीक है, हम करेंगे तो आपको घबराना नहीं है सर कि जैसे हम निकाल लेंगे स्टेप नंबर 4 में ही लिख देंगे मिनिमम पिच, क्योंकि जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल लगाना होता है। तो आपको घबराना नहीं है कि सर डिजाइन स्टेप में तो स्टेप नंबर 5 में मिनिमम पिच निकाले थे, आप स्टेप नंबर 3 में ही मिनिमम पिच निकाल दिए, ये तो गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। ठीक है, स्टील का हम लाते हैं बुक, है ना। तब अब आपका सारी क्लासें आएंगी, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए प्लीज़, है ना। और बदमाशी मत किया करिए। आप लोग आएंगे बहुत दिन बाद पढ़ाएंगे तो पहला क्लास तो सब लोग देखेंगे, उसके बाद दिखते ही नहीं है। एग्ज़ाम आएगा तब हम शुरू में कहे थे आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इसमें कोई लापरवाही मत करिए। लेकिन फिर आप लोगों की वही आदत है। अभी कुछ मेरे जानने वाले गधे हैं जो अभी वेल्ड ज्वाइंट पढ़ रहे हैं, अब बताइए पिटाने वाला काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो अब क्या बताया जाए, चलिए लेते हैं। किसी को क्या बोल सकते हैं, सब तो अपने ही लाल है ना। कहाँ गया रिवेट ज्वाइंट ना। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 300 गुणे 12 mm चपटी पत्ती को तान अंक के रूप में, है ना। 312 गुणे हाँ क्या कर रहा है, हाँ 312 गुणे, हाँ 300 गुणे 12 mm चपटी पत्ती को तान अंक के रूप में 6 mm कवर प्लेट के साथ 18 mm व्यास के रिवेट द्वारा जोड़ने हैं, तो बट जोड़ का विकल्पन कीजिए। अनुगेय प्रतिबल इतना इतना है, डायमंड रिवेटिंग पद्धति मान लीजिए। यदि वो नहीं कहता डायमंड मान लीजिए, तभी मतलब हम बताए हैं, सर जी बताए हैं कि डायमंड मानना ही है बट जोड़ में। ठीक है ना। अब देखिएगा, यानी प्लेट की चौड़ाई कितना है, देखिएगा 300 है ना। जो प्लेट है वो कितना है, प्लेट कितना है आपका 300 गुणे 12 mm, यानी मोटाई कितनी है 12 mm, चौड़ाई कितनी है
300 mm, है ना। कवर प्लेट की मोटाई दे रहा है आपका 6 mm, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है 6 mm, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, देखिए नॉमिनल डायमीटर कितना दे रहा है, एन डी नॉमिनल डायमीटर कितना दे रहा है आपका 18 mm, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद एफ टी कितना दे रहा है, एफ टी दे रहा है आपका 140, एफ एस दे रहा है आपका 80, यह भी दे रहा है आपका 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, है ना। क्या डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन ऑफ बट ज्वाइंट, किसका डिज़ाइन करना है मेरे लाल, डिज़ाइन ऑफ बट ज्वाइंट। अब देखिए डिज़ाइन है, करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं। अब देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या निकाले थे, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, ठीक है, लेकिन इसमें कवर प्लेट दे दिया है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इन T1 इजकल टू 6 mm, है ना। उसके बाद स्टेप सेकेंड क्या किए थे, चेक इन प्लेट किए थे, लेकिन हम इसमें चेक इन प्लेट माइंड में कर लेंगे 2T1 इंटू टी, ठीक है ना। तो चेक इन प्लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि, है ना, 6 दूना 12 दोनों कौन बराबर आएगा। अब समझिएगा हम डायरेक्ट तीसरे स्टेप का निकाला है नॉमिनल डायमीटर, लेकिन हम स्टेप नंबर 2 लिख रहे हैं। अब समझ रहे हैं ना, इधर उधर होगा उसमें वो नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा क्या लिखेंगे, नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डाया कितना दिया हुआ है आपका 18 mm। उसके बाद हो जाएगा आपका ग्रॉस डाया, स्मॉल डी कितना हो जाएगा 25 mm से कम है तो 19.5 mm। अगला क्या होगा स्टेप थर्ड क्या होगा आपका, पिच, क्या निकालेंगे, पिच निकालेंगे। तो पिच क्या होता है आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ पी टी इजकल टू रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू। तो पी टी क्या होता है, पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी इजकल टू, है ना, बड़ा लिखते हैं। देखिए पिच, अगला स्टेप क्या है आपका, पिच है, ठीक है, थर्ड स्टेप, ठीक है। अब आपको पता है ना, पिच को हम 4th में निकाले थे, लेकिन यहाँ हम 3rd में निकाल देंगे, कोई वो इशू नहीं है। क्या होगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ इजकल टू रिवेट वैल्यू, है ना। आप लड़कों का एसएमएस भी आया तो सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए। अब जब हम कह दिए हैं, जब उसको हम बाद में कराएंगे मेरे भाई, हम कराएंगे, छूटेगा कुछ नहीं, आप उतना यकीन रखिए, ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा, है ना। देखिए P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, भाई अब 10 ही लड़के हैं, अब 20 ही लड़के हैं, आप लोग मेरे पे इतना बिलीव किए हैं, आपको लग रहा है हम आपको बीच में धोखा देने वाले हैं, मतलब कि मेरा दिल गवाही नहीं देगा कि आपको बीच रास्ते में छोड़ दें। यदि हम छोड़ भी देंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हम इस मजबूरी में फंस चुके हैं, मेरे सामने इतना बड़ा चुनौती है, इसलिए हम आपका क्लास अब नहीं ले पाएंगे। हम कह देंगे, हम ऐसा नहीं है कि हम क्लास ही बंद कर देंगे, फिर फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, या फिर आपका रिप्लाई नहीं देंगे एसएमएस का, ये सब काम नहीं करते हैं। लेकिन आप इतना निश्चिंत रहिए, आपका 6 सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट में थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, हम दूर हैं, नहीं तो ऑफलाइन नज़दीक रहते तो कुछ करते भी। देखिए पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ सी, अब रिवेट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले रिवेट वैल्यू को हम ब्रैकेट में इधर निकालते हैं, ब्रैकेट में निकालते हैं। पी एस क्या हो जाएगा, एन गुणे एन डैश गुणे π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस, है ना। अब के लिए देख रहे हैं कितना छोटे छोटे हमको लिखना पड़ा है मजबूरी में, मतलब कि अब क्या कर सकते हैं, है ना। चलते हैं, देखते हैं कल तक कैसा चलता है गरीबी। देखिएगा पी एस क्या हो जाएगा, एन का मान नंबर ऑफ रिवेट रो नहीं दिया रहता तो 1 लेते हैं। एन डैश भाई डब्बट जोड़ है, नहीं दिया रहेगा तो सीयर प्लेन 2 होता है। π/4 डी कितना है 19.5 का स्क्वायर गुणे एफ एस कितना है मेरे भाई, एफ एस का मान है देखिए 80 गुणे 80। तो पी एस का मान कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 19.5 का स्क्वायर गुणे पाई गुणे 80 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट जाएगा ना, 4 है तो 2 से कर देंगे भाग, 47 देखिएगा 47.78 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद पी बी क्या होता है, एन गुणे डी टी एफ बी, एन का मान नंबर ऑफ रिवेट रो 1 हो जाएगा,
डी का मान कितना है भाई, हाँ डी का मान तो यहाँ से आ जाएगा आपका 19.5, टी का मान 12 और एफ बी का मान 250। तो पी बी का मान कितना हो जाएगा 19.5 इंटू 12 और 250 कितना हो जाएगा आपका 58.5 किलो न्यूटन। तो रिवेट वैल्यू को हम दिखाते हैं आर से, तो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जो कम हो 47.78 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ रख देते हैं पी का मान, रिवेट वैल्यू का मान 47.78 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए रखते हैं वैल्यू, पी का मान निकालना है, डी का मान 19.5, टी का मान 12, एफ टी का मान कितना है 140 है ना, इक्वल टू 47.78 गुणे 1000। क्यों, न्यूटन में बनाने के लिए, वो किलो न्यूटन है, यहाँ से हम डायरेक्ट पी को निकालेंगे 47.78 गुणे 1000, भाग दे देंगे किससे 140 से, फिर भाग देंगे 12 से, फिर इसमें हम जोड़ देंगे 19.5 प्लस 19.5 तो आ जाएगा आपका 48 mm। 47.9 आ रहा है तो 48 mm। उसके बाद मिनिमम पिच, अगला स्टेप चौथा क्या हो जाएगा मिनिमम पिच। मिनिमम पिच पी मिनिमम कितना होता है मेरे भाई 2.5 इंटू डी का मान कितना होता है नॉमिनल डायमीटर 18 mm है ना, तो कितना आ जाएगा 18 गुणे 2.5 तो हो जाएगा आपका 45 mm। तो देखिए ये जो पिच आया है ना, ये मिनिमम पिच से मिनिमम नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम पिच से मिनिमम तो है नहीं, तो वी टेक पिच कितना ले लेंगे भाई 48 mm। देखिए पिच 48 mm है, अब 50 भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। कैसे हम बता रहे हैं देखिएगा, एक क्या है आपका रिवेट का प्लेट, देखिए यही तो है प्लेट, यानी इसके बीच की दूरी है ना कितना है आपका 48 mm। तो देखिए नज़दीक नहीं करेंगे, यदि नज़दीक 48 से कर देंगे ना तो होल नज़दीक हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा होल नज़दीक हो जाएगा, तो आपका रिवेट फेल हो जाएगा। जबकि 48 को 50 कर देंगे तो होल थोड़ा दूर होगा तो कमज़ोर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मिनिमम पिच कितना है 45, तो ये 45 से कम नहीं हो सकता, लेकिन डिज़ाइन पे मेरा आया है 48, तो मिनिमम पिच से मिनिमम नहीं हो सकता। देखिए 48 ले लिए, ये मिनिमम पिच से मिनिमम नहीं होता। कहने का मतलब है यदि यह मिनिमम यही पिच आ गया होता आपका 40 mm, कितना आ गया होता 40 mm, तो मिनिमम पिच कितना है 45, तो ये मिनिमम से मिनिमम हो जा रहा है, ये 45 से कम हो जा रहा है 40, तो हम कितना ले लेते हैं 45 ले लेते हैं। ठीक है ना, ये अभी क्या है आपका मिनिमम पिच से है ना, ये मिनिमम पिच से अधिक है तो यही ले लेंगे है ना। अब अगला स्टेप क्या है आपका, क्या निकालना पड़ेगा हमको नंबर ऑफ रिवेट, क्या फोर्स अपान में रिवेट वैल्यू। अब देखिए फोर्स नहीं दिया है, लेकिन हम बताए थे आपको बी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी रखने के लिए अपान में रिवेट मान है ना। जब हम बताए थे जब नंबर क्या होगा कि जब फोर्स नहीं दिया होगा तो पूरी प्लेट की चौड़ाई के तनन सामर्थ्य को बल के बराबर रख देते हैं। बी का मान 300 mm दिया हुआ है, ठीक है, इंटू डी का मान इंटू कर रहे हैं माइनस डी का मान 19.5, टी का मान कितना है 12 है और एफ टी का मान कितना है 140 अपान में रिवेट वैल्यू कितना है 47.78 गुणे 1000। तो नंबर ऑफ रिवेट कितना आ जाएगा 300 में से 19.5 ओहो 319.5 गुणे 12 और 140 भाग दे देंगे 47.78 उसके बाद 1000 से आ जाएगा आपका 9.86। अब बताइएगा 9.86 कैसे होगा, 9 रिवेट और रिवेट को 10वां रिवेट को काट के थोड़ी लगाएंगे है ना, तो लिख देंगे हम नंबर ऑफ रिवेट कितने आ रहे हैं आपके 10 नंबर आ रहे हैं है ना, कितने आ रहे हैं 10 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका हम क्या करेंगे फिगर बनाएंगे 10 नंबर का। देखिए ये डायमंड रिवेटिंग सिस्टम बन रहा है और ये आपके सामने बनता हुआ डायमंड रिवेटिंग सिस्टम जो कि बट जोड़ का सबसे मजबूत जॉइंट होता है, इसका दक्षता हमेशा 80% 90% आता है, बाकी किसी और का दक्षता हमेशा 70% 60% आता रहता है। देखिए आप गिनेंगे
तो बाहर की तरफ एक एक रिवेट घटता हुआ जाएगा, लास्ट में एक रिवेट बचेगा और टोटल रिवेट गिनेंगे तो 10 रिवेट होगा, है ना। अब कुछ गधे दोनों मिला कर 10 गिनेंगे, जो बीच में लेक्चर गैप किए होंगे या पढ़े हुए ज़्यादा दिन हो गया होगा। हम क्या बताए हैं, देखिए ये बट जोड़ हो गया ना, तो देखिए दोनों तरफ क्या होता है, देखिए ये हो गया, ये कौन सा, ये मतलब इसमें रिवेट रो कितना है, सिंगल रिवेटिंग है, डबल रिवेटिंग नहीं है, सिंगल रिवेटिंग। अब देखिएगा बट जोड़ में अभी कौन रिवेटिंग सिस्टम है, डबल रिवेटिंग है, सिर्फ 2, 4 नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो इधर का जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स को ए वाले नहीं लेने वाले हैं, इस फोर्स को यही दोनों लेंगे, ठीक है। और लैब में कैसा था, लैब में तो सिंपल सा, आप फोर्स लगाएंगे तो ये सिंगल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग, ठीक है। इसमें दोनों तरफ नहीं गिना था, एक ही तरफ का, देखिए एक तरफ का गिनिए, इसमें कितने रिवेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसा न्यूमेरिकल ही देगा कि ऐसा आपका सिस्टम बैठ जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कहीं 8 आ गया होता तब, नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी आएगा। हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, आता ही नहीं है, एग्ज़ाम में भी ऐसा ही आता है। जैसे कि 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 नहीं 6 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, या तो 6 आएगा या 10 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। टेंशन कंप्रेशन में अलग आएगा, उसको हम देखेंगे, इसमें यही आएगा। हाँ, हम दावे के साथ कह सकते हैं। अरे सर चलिए आगे बढ़िए, बहुत कह रहे हैं आप। हाँ हो गया ना। अब देखिए, अब PT1 यहाँ ज्ञात करेंगे, PT2 ज्ञात करेंगे, PT3 ज्ञात करेंगे, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो देखिए PT1 क्या होगा, AB कितना है आपका 300। अब देखिए AB इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या करेंगे जान के। एग्जामिनर तो आपका दक्षता देखेगा, नंबर ऑफ रिवेट देखेगा, इसमें एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, पिच वगैरह लिखना होता है ना। तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। B माइनस D इंटू T इंटू FT, तो B का मान कितना है 300 माइनस 19.5, T का मान 12, FT का मान 140। ओहो, FT का 140 है ना, देख लें, 300 गुणे 12 में, हाँ FT 140 है। चलिए करते हैं, 300 माइनस 19.5 गुणे 12 गुणे 140, कितना आ रहा है आपका 471,240 न्यूटन। PT1, PT2 कैसे निकालेंगे, है ना। B माइनस यन क्या, B माइनस देखिए यार 2D होगा, अभी पीछे हम डिजाइन स्टेप बताएं, इंटू T इंटू FT प्लस R, ठीक है। तो B का मान 300 माइनस 2D मतलब 2 गुणे 19.5, T का मान 12, FT का मान 140, रिवेट वैल्यू कितना हो गया मेरे लाल 47.78, है ना, 47.78, तो 47,780, एक ही है ना, एक ही है, ठीक है। चलिए करते हैं, 19 दूना 38 1 39, है ना, एक ही है, तो 300 माइनस 39 गुणे 12 गुणे 140 प्लस 47,780 कितना जाएगा आपका 486,260 न्यूटन। PT3 क्या हो जाएगा, B माइनस 3D इंटू T इंटू FT प्लस 3R, है ना। देखिए 1 2 3 3D कर दिए, 1 2 3 3R निकाल लीजिएगा। हाँ सब मास्टर ही करेगा। देखिए B माइनस, देखिए 1 2 3 4, क्या हो जाएगा आपका 4D इंटू T इंटू FT प्लस 4R, 3 2 5 1 6R हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्यों कह दे रहे हैं निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसको निकालेंगे भी नहीं निकालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर आपको निकालना स्टेप, जो भी स्टेप होगा लिख लीजिएगा, दक्षता तो छठा होगा परसेंटेज में। दक्षता हम क्या बताए थे, जोड़ का सामर्थ्य इन तीनों में से जो कम हो, तो कम कौन होता है, यही होता है कम, है ना, वही कम होता है। हाँ तो हो जाएगा आपका 47 से 120, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आपको लिखना है जोड़ का सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य, तो जोड़ का सामर्थ्य हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। 47 12 40, 12
40। अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बी का मान 300, बी गुणे टी गुणे एफ टी, है ना, गुणे 100। तो 10 आ जाएगा आपका 47 12 40, 47 12 40, भाग दे देंगे बांटते हैं 3600 से, 3600, फिर भाग दे देंगे 140 से, गुणे 100, 93.5 आंसर, है ना। कितना आ जाएगा आपका 93.5। तो देख तो रही है। अब बताइए कोई दिक्कत है आपको मेरे भाई? अब नाम तो नहीं याद है, तो जिसका इसमें शायद था सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए। हम कराते भी, और ये हमको अच्छा लगा, आप अच्छे से लेक्चर देखे हैं, पढ़े हैं, तभी तो ये वाला आपका फंस गया। इसका हम नहीं बताया तो आपका फंस गया। तो अगले लेक्चर में अगला न्यूमेरिकल। ऑल द बेस्ट।